तो जब भारत की शिक्षा स्वतंत्र नहीं है, भारत की भाषा स्वतंत्र नहीं है, भारत की वेशभूषा स्वतंत्र नहीं है, आज हमारी मानसिकता भी स्वतंत्र नहीं है, ये किसका कारण है? भारत को स्वतंत्र हुए इतने दिन व्यतीत हो गए, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से परतंत्र ही हैं। पढ़ने में हम इंग्लिश पढ़ते हैं, पहनने में हम इंग्लिश भेष धारण करते हैं, बोलने में हम इंग्लिश बोलते हैं। तो जब सब कुछ हम यदि हिंदी बोलते हैं, हिंदी में भी अधिक से अधिक शब्द उर्दू के समाविष्ट रहते हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने दिन हो स्वतंत्र होने पर भी फिर भी हम भाषा से वंचित हैं, फिर भी हम भेष से वंचित हैं, फिर भी हम शिक्षा से वंचित हैं। देखिए, आज के दिन कहते हैं कि नया साल है। ध्यान देने की बात है, जो संपूर्ण विश्व का जहां तक है कि जो सृष्टि प्रारंभ हुई तो वे दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा था। काल की गणना चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। लव काष्ठा घटी पल, मनवंतर कल्प, इन सबकी गणना वर्ष मास दिन सबकी गणना चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसी दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई थी। और आप इसको भी यदि नहीं मानते हैं तो आप कहीं मत जाइए, आप अपने शरीर में देखिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के आते ही आपके शरीर की जो चमड़ी है वे नई हो जाएगी, पुरानी नहीं रहेगी। आप वृक्षों में देखेंगे, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के आते ही वृक्षों में पत्ते नए हो जाएंगे। और यहां तक है कि आप कहीं मत जाइए, अपने घरों में ही देखिए कि आपके घर में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आते ही आपके घर में नया नया अनाज आने लगेगा। जौ हो गए, चना हो गए, मटर, गेहूं इत्यादि। संपूर्ण पृथ्वी नवीन हो जाती है। ये केवल शरीर में चमड़ी तो आपको दिखाई देती है कि हाथ में देखते होंगे हाथ की खाल निकलने लगी तो पुरानी चमड़ी छूट जाती है, नई चमड़ी आ जाती है। लेकिन ये शरीर 7 धातुओं से बना है और सातों धातुएं नई हो जाती हैं। कब? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो संपूर्ण प्रकृति चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से बदलती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, इतने दिन स्वतंत्र होते हुए जो हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं
तो वहां अब देखिए, आज के दिन आप देख रहे हैं कि सभी जगह कुहासा कुहासा छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है। पेड़ में पत्ता देखते हैं तो पुराना पत्ता, कोई पुराना है, कोई पीला है तो कोई फटा है, एक भी नया पत्ता नहीं, कहीं पर भी प्रकृति में बदलाव नहीं। तो इसलिए ये नया साल नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति को, ये जो भारतीय संस्कृति, ये केवल 8 टुकड़े में भारत हो गया, नहीं तो भारत ही यावत सूर्य उदयतिस्मै, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ तक सूर्य अस्त होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर भारत का ही शासन चलता था। तो जो भारत का चलता था, तो ये भारतीय संस्कृति नहीं, ये विश्व की संस्कृति है। और संपूर्ण विश्व को चाहिए कि इस संस्कृति का सम्मान करें, सम्मान करते भी हैं। लेकिन फिर भी हम तो ये कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था भी ये ठीक संस्कृति के अनुसार ही, भारतीय संस्कृति को आगे रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का सुधार होना चाहिए। और जो वास्तविक सत्य है, उस सत्य पर चलने की कोशिश करना चाहिए। यदि आज हम नहीं चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं चलेगी। आज तो मान लीजिए कि हम कुछ जानते भी हैं, लेकिन आने वाले समय में हम अपनी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भूल ही जाएंगे, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। आगे आने वाली जो संस्कृति है, पीढ़ी है, वे पीढ़ी हमको बता नहीं पाएगी कि नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से भी होता है या से ही होता है। वे यही बताएगी कि नया वर्ष यही जो 1 जनवरी है। अब देखिए, ये पौष का महीना है। पौष महीना को तो हम लोग खर मास बोलते हैं। खर माने गधा होता है। यदि वास्तविक रूप से देखें तो ये गधा मास होता है। अब जिस मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता है, तो ये नया वर्ष किस हिसाब से कैसे हो सकता है? ये नया वर्ष नहीं होता, लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया हुआ वर्ष है। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी इंग्लिश की शिक्षा, इंग्लिश का संविधान लागू होने के कारण आज हम सब अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। यहाँ तक है, यदि ये भी कह दें कि भूल गए तो भी कहीं कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अपनी संस्कृति को जागृत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए जो नया वर्ष होता है, संपूर्ण सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हुई, और संपूर्ण प्रकृति में नया बदलाव होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही बदलाव होता है। हमारे घरों में भी नया अनाज भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही आने लगता, खेतों में सब नया अनाज हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो नया वर्ष है, लेकिन हमारा नया वर्ष और संपूर्ण सृष्टि का नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। लेकिन हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को कल्याण में देखूं, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख मत पहुँचे। तो इसलिए हम तो इस वर्ष का भी अभिनंदन करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये नया वर्ष है नहीं। लेकिन जो भी मनाते हैं, इसलिए हम उनका तिरस्कार नहीं करते, उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से सभी का नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। जय श्री कृष्ण।